दोस्तों नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सनातन। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। आप भी मेरी तरह चिंतित होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं गाड़ी से कहीं जा रहा था और मैंने जो गाड़ी खरीदी उस पर मेरा जो फास्टैग लगा हुआ है वो पेटीएम का था। अभी कल ही की बात है, पेटीएम नाके पे गया और वो उससे पैसे कट गए और बाद में आया तो भी पैसे कट गए। लेकिन 15 मार्च के बाद क्या होगा, ये चिंता आपको भी होगी ना। आपका पेटीएम वैलेट है जिसमें कुछ पैसे पड़े हैं, कुछ हज़ारों में पड़े हैं अगर, तो आप सोच रहे होंगे इसका क्या करें। अभी आप यूज़ कर सकते हैं 15 मार्च तक। 15 मार्च बाद क्या होगा, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम दरअसल एक ऐसी ऐप है जो हम भारतीयों के लिए बहुत मजबूती से उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स की तरफ काम किया है और खूब चली और खूब चल रही है। अब पेटीएम में दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब एक है पेटीएम यूपीआई। पेटीएम से जो यूपीआई बनी हुई है आपके सीधे बैंक खाते से बनी हुई है और वही यूपीआई कोड उसमें यूज़ होता है। आप इस खाते के द्वारा, मतलब इस एप्लीकेशन के द्वारा दूसरे किसी के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा, यूपीआई टू यूपीआई, और आप किसी से पैसे ले भी सकते हैं। ये व्यवस्था 15 मार्च के बाद भी जारी रहेगी। यूपीआई से आपको कोई लिंक लेना देना नहीं है। एक दूसरा था पेटीएम वैलेट। वैलेट एक तरह से डिजिटल एक बटवा होता है, एक तरह से समझ लीजिए आप, डिजिटल बटवा जिसमें आप अपने खाते से पैसे डालते हैं, किसी और के खाते से पैसे आ भी सकते हैं उसमें, वैलेट में भी, लेकिन अमूमन आप अपने खाते से डालते हैं और आप उसको छोटे मोटे खर्चों में, कहीं चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, किराना स्टोर, कोई मॉल में, इनमें खर्च करके उनको यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा पेटीएम ने 2015 में जब पेटीएम चालू हुआ था उसके बाद उन्होंने बाद में पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी बनाया। कई लोगों से केवाईसी आधार कार्ड वगैरह मांगे और आधार कार्ड के आधार पर आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट भी खुल गया, जिसके लिए मिनिमम रुपयों की रिक्वायरमेंट नहीं थी और आप इस बैंक खाते में 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं। अब इस तरह के खाते अनाधिकृत रूप से बहुत खुल गए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही आपके पेटीएम वैलेट का संचालन करता है। तो पेटीएम वैलेट भी आपका संचालित होना बंद हो गया। अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक खुला हुआ तो आप पता कैसे करेंगे? पेटीएम ऐप पे जाएं और आप बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करें और बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करने पे आपका खुद का जो बैंक अकाउंट पहले से बना हुआ, पहले से किसी बैंक, अन्यंत्र बैंक का है, समझ लीजिए ICICI का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, कैनरा बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का, किसी भी बैंक का हो सकता है, निजी भी और राष्ट्रीयकृत बैंक का भी। उसके अलावा आप जब दूसरे अकाउंट पर क्लिक करेंगे, वहाँ यदि आपसे कोई पासकोड मांगा जा रहा है तो आप मान के चलिए आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट खुला हुआ है। और इसी तरह वैलेट की स्थिति, तो पेटीएम वैलेट तो वैलेट अलग से दिखता ही है, उसमें वैलेट में कोई से दो शक वाली बात नहीं है। पेटीएम वैलेट से अपन फास्टैग का पेमेंट भी करते हैं, कई बार डीजल पेट्रोल भराने का भी काम करते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ही फास्टैग जारी किए हैं। अभी तक तकरीबन 6 महीने की बात करें, 3 महीने तक भी सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक रोक लगी क्योंकि उनके अवैध खाते बहुत सारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पाए गए। तो रिजर्व बैंक ने उस पर इस तरह की बैंकिंग करने पर रोक लगा दी। अब पेटीएम फास्टैग का क्या होगा? पेटीएम फास्टैग का ये होगा कि 15 तारीख तक आप उसमें पैसे डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन 15 तारीख बाद उसमें पैसे आप लोड नहीं कर सकते। अगर उसमें होंगे तो 15 के बाद भी काम करेंगे, पैसे आपके निकल जाएंगे। बाकी बाद में ये पेटीएम का जो फास्टैग है ये बंद करना आपको पड़ेगा। आपको किसी दूसरे बैंक का फास्टैग लेके शिफ्ट करना पड़ेगा। है ना, 15 मार्च के बाद। मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको जानकारी। पेटीएम का फुल फॉर्म आपको पता, पे थ्रू मोबाइल। भारत में सबसे ज़्यादा ग्राहक है पेटीएम के और ये बिल्कुल इंस्टेंट पेमेंट की सुविधा देता था, जो बैंकों में कभी बड़ी मुश्किल होती थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी को आदेश दिया, उसके बाद पेटीएम की ऐप सर्विस पर पूरा बैन लगने वाला है।
तो इसलिए फास्टैग वाले जो भी पेटीएम का फास्टैग यूज़ कर रहे हैं वो चेंज कर लें जल्दी से जल्दी। अन्य यंत्र भी मिल रहे हैं, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का और बहुत सारी बैंकों के फास्टैग वॉलेट्स अवेलेबल हैं। और 15 से पहले यदि आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा रखा है तो आप उसे अपने दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर लें और कोशिश करें कि वॉलेट में ना डालें, वॉलेट से भी बाहर निकाल के उन्हें रख लें। बस आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा नहीं जमा करा सकते और वॉलेट को यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये एक ज्ञानपरक बात थी, तो आपको बतानी ज़रूरी थी। मैं समझता हूँ कि पेटीएम यूज़ करने वाले लोगों में, मेरे दर्शकों में भी अधिकतर लोग 70 से 80% तो होंगे ही होंगे। बाकी आजकल फ़ोन पे चल रहा है और गूगल पे भी है, तो आप इन पे UPI बना के इनको यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, आज के विषय में इतना ही। फिर जल्दी मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ। कुछ दिनों वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से घटत पटत हो रहा था, तो मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया और कुछ तबीयत का भी इशारा था इसलिए। लेकिन जल्द ही आपको नियमित तौर पे वीडियो मिला करेंगे। कोशिश करता हूँ ये चीज़ आपको नियमित मिलती रहे। तब तक के लिए आज्ञा। जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।